इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कशीदगी कम करने के लिए जो कोशिशें इस वक्त हो रही हैं, क्या वो काम दिखाएंगी या फिर पाकिस्तान ने अपना जो हमारा हक है बदले का वो पाकिस्तान लेकर रहेगा? देखिए समर साहब, जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को ये इजाजत दी है कि वो एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो अपनी मर्जी के जब भी उनको मुनासिब लगेगा, जो भी वक्त या जगह, वो उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करने का हक रखते हैं। देखिए पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में ना तो अग्रेसर है ना प्रोवोकेटर है। पाकिस्तान ने हमेशा अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज किया है। और आज यकीन माने, आज मैं कर्नल तूरी के बेटे के जनाजे पे था। मैं आपको बता नहीं सकता वहां क्या जज्बात थे, मेरे जैसे आदमी के क्या जज्बात थे जब हमने उस 7 साल के बच्चे की लाश वहां उठाई है। ये कहते हैं दहशतगर्द, इन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर ये बम गिराए हैं, इनको शर्म नहीं आई। इनके जो 5 हमने जहाज गिराए हैं ना, ये इतने बेशरम और बेगैरत हैं, कभी इधर गिर जाते हैं कभी उधर गिर जाते हैं। तो ये वर्स्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। और आपको पता है समर साहब, ये 1 घंटा डॉग फाइट जारी रही है। यूजुअली जो ये एरियल फाइट्स होती हैं ये 10-15 मिनट लास्ट करती हैं, और हमारी एयरफोर्स ने इतनी महारत से इनका मुकाबला किया है और इनको ऐसे मारा है वहां पे कि इसकी मिसाल एयरफोर्स की हिस्ट्री में कम मिलती है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान के किसी एक जहाज को डेंट भी नहीं पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने जो एक अग्रेशन किया है और पाकिस्तान में निशाना बनाया है मासूम शहरियों को, देखिए ये पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान इस पे रिस्पॉन्ड करे। अब ये किस फॉर्म में होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो फिर अब डिटेल की बात है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने बर्तरी ली है, इनके जहाज गिरा के, इनके ड्रोन गिरा के, और ये मलबा उठाते फिर रहे हैं और शक्ल छुपाते फिर रहे हैं। और देखिए ये बड़े इस तरह के लोग हैं, इनकी कोई प्राइड नहीं है, इनके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी नंदन जैसा बंदा जिसका हमने जहाज गिराया, वो वहां पे जाके अवार्ड ले रहा है। कोई औरत तक घर से ना निकलता कि मार भी खाई है। और उसके बाद देखिए इनके पायलट जो है ना, वो फिल्मों में अच्छे जहाज चला लेते हैं। आप इनकी फिल्में देखेंगे ना, उसके अंदर बड़ा अच्छा जहाज चलाएंगे। जब असल में आते हैं तो पाकिस्तान से ऐसी फेंटी खा के जाते हैं कि उसके बाद ये उठने के काबिल नहीं होते। इसमें तो कोई शक नहीं है अतातार साहब, पूरी दुनिया आज डिस्कस कर रही है, इस बात पे बहस हो रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, और भारतीय जो पायलट्स हैं वो एक्सपोज हो गए कि राफेल जैसी बेहतरीन मशीन के पीछे भी जो है वो रहकर नाकाम हो गए। तो ये तो इसमें वो एक्सपोज हुए, हमारी जो एयरफोर्स है उसका आज मजीद वकार बढ़ा है, कोई शक नहीं। और देखिए इन्होंने राफेल जैसी कंपनी के शेयर्स गिरा दिए और आपको पता है कि JF-17 थंडर जो कंपनी बनाती है चेंगडू में, चाइना में, उसके शेयर्स ऊपर चले गए हैं, उसके स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं। तो देखिए ये बहुत ही मतलब इतनी बुरी तरह ये एक्सपोज हुए हैं कि इनके पास जहाज भी ज्यादा हो, इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं हो, और हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स इन्होंने मार खाई है। तो देखिए हम जब कहते हैं ना कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारी आर्मी, हमारी बैरिया, हमारी एयरफोर्स, और हमारी एयरफोर्स की दहशत है इनके ऊपर। उसने जब इनके कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हुए हैं और ये श्रीनगर में लैंड किए हैं, तो ये तो घबरा के लैंड किए थे, इतने जोगे थे तो आ जाते उस दिन। और उस दिन इनका पूरा इरादा था कि ये पाकिस्तान के अंदर आए और कोई ना कोई टारगेट हिट करें, मगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इनके जैम किए, डाउन किए। अंबाला से ये टेक ऑफ किए थे और लैंडिंग इन्होंने जाके श्रीनगर में की है। कि ये चिड़ी का तो दिल है और इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये बताएं कि जो आपने कहा कि हमने अभी रिस्पॉन्ड करना है, आपने इजाज़त भी दे दी अपनी दिफाई फोर्सेस को कि वो रिस्पॉन्ड करें अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर। तो ये बताएं कि इसमें जो हमने अभी जो कल दिया था ये सरप्राइज़ था, और अब जो सरप्राइज़ प्लस पाकिस्तान ने देना है उसकी कोई टाइमलाइन भी है कि स्पेसिफिक 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना है हमने, या 2 हफ्तों के अंदर, या 48 घंटों या 72 घंटों के अंदर? ये टोटली मैंडेट है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का, और ये उनकी ऑपरेशनल इशू है जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर के तौर पे मैं समझता हूं कि मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। ये सेंसिटिव टाइम होता है और ये सेंसिटिव टॉपिक होता है। ऑपरेशनल डिटेल्स को मीडिया के ऊपर डिस्कस करना, टाइम से पहले डिस्कस करना, तो मैं नहीं समझता कि इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। बट यस, एक मैंडेट है
एक अथॉरिटी है जो दे दी गई है। अब ये आर्म फोर्सेस के ऊपर है कि वो इसको कब समझते हैं कि कब बेहतर टाइम है, बेहतर जगह है ऐसी किसी भी चीज को एक्सरसाइज करने का। बट ये अथॉरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने सौंप दी है एक अमानत के तौर पे आर्म फोर्सेस को। अच्छा अतादार साहब, कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही है कि हाई प्रोफाइल कोई राब्ता हुआ है भारत की जानिब से पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जो NSA हैं उनके साथ, तो NSA के लेवल पे कोई राब्ते की इतलात आ रही है, भारत की तरफ से ये दावे इस तरह के आ रहे हैं, कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप कंफर्म करेंगे कि भारतीय NSA ने राब्ता किया पाकिस्तानी NSA के साथ? ऐसी कोई रिपोर्ट्स हमारे तक नहीं आई है और मैं नहीं समझता कि ये इस माहौल में ये ऐसा मुमकिन है। और जबकि भारत अग्रेशन भी कर रहा हो और शहरियों को टारगेट भी कर रहा हो और उसके बाद झूठा प्रोपेगेंडा भी कर रहा हो, प्रोपेगेंडा को कॉल आउट किया। हम सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया पे गए, फ्रॉम द वर्ड गो, हमने 1 मिनट वेस्ट नहीं किया और पाकिस्तान का मुकदमा कल मैं खुद जाके बतौर वजीर इत्तलात, बतौर एक पाकिस्तानी के एक इंटरनेशनल चैनल पे गया और मैंने उनको बताया कि उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है और पाकिस्तान के पास ये हक है कि पाकिस्तान अपनी सेल्फ डिफेंस करे। तो देखिए, इनको हमने हर लेवल पे एक्सपोज किया है और एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरी ये ड्यूटी थी। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात के अंदर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट डायरेक्ट जो है वो मुमकिन है। भारतीय फोर्सेस ने कल जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए नीलम जलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसके जो इनटेक गेट्स हैं उनको भी डैमेज करने की कोशिश की है, वहाँ भी उन्होंने गोलाबारी की है। इत्तलात कुछ ऐसी चल रही है कि हमने भी बदला लेना है, जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर डैम्स बना रखे हैं वहाँ हम अपना जवाब का हक रखते हैं, तो वो भी शामिल है प्लान के अंदर? नहीं, मैं तो देखे ना समर साहब, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ऑपरेशनल डिटेल नहीं, मैं देखिए कोई भी ऑपरेशनल डिटेल डिस्कस करना ऑन अ पब्लिक फोरम किसी भी हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये टाइम नहीं है इस चीज का और इसको जरा बहुत ही ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो इस पे हमें रिफ्रेन करना चाहिए और बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये मामला देखना चाहिए। और अब आगे के हवाले से लाएमल क्या है? एयर स्पेस तो खोल दी गई थी आज कराची और इस्लामाबाद के दरमियान, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान भी महदूद लेवल पर एयर स्पेस खोल दी गई थी, तो चीज़ें अब क्या नॉर्मल रहेंगी या इसी तरह से जो है कशीदगी बरकरार रहेगी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, ये जब एस्केलेशन होती है दो ममालिक के दरमियान तो उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी एस्केलेशन ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर इस वक्त जो है मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल जो कोशिशें हो रही हैं, ज्यादा दबाव कहां से आ रहा है कि हालात को ठीक किया जाए, अमेरिका की तरफ से और कहां से? इस सूरत हाल में अभी इतनी जल्दी सिचुएशन को डिफ्यूज करना मेरी जाती राय में ये इतनी जल्दी शायद मुमकिन ना हो। आज भी टर्किश प्रेसिडेंट से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, और आपने देखा कि टर्की ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में दी और टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का बहुत अच्छा साथ दिया है, जिस तरह चाइना ने दिया है, बाकी ममालिक हैं। इवन आज अगर आप यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट देखें, जारियत की तुर्की ने, आज आप देखें अगर यूएस प्रेसिडेंट की भी स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा हमारे दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम दोनों ममालिक के करीब हैं। तो मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पे भी दुनिया ये समझती है कि एक बैलेंस और एक मामलात को मामला फहमी से लेके चलना है और पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज है इस चीज का, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी भारत की तरफ से कि उसको यकतरफा तौर पे बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी और उसकी आड़ में वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करेगा। तो ऐसा मुमकिन हो नहीं सका क्योंकि नैरेटिव डोमेन में सफारती महाज पे भारत को बहुत सुक्की का सामना करना पड़ा है। सही। अच्छा सर, मुल्की अपोजिशन की बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मुतालबा कर रही है कि सारी अपोजिशन को, सारी सियासी जमातों को लूप में लेने के लिए APC होनी चाहिए, तो ऐसा है कोई इरादा? मैं एक तो तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ, आज उन्होंने हाउस के अंदर जिस हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है और जिस तरीके से उन्होंने आज हाउस को कंडक्ट किया है, तहरीक इंसाफ मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि पाकिस्तान के कॉज के लिए आज वो हमारे साथ खड़े हुए। इससे पहले देखिए एक जॉइंट रेजोल्यूशन आ चुका सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, मगर आज जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सबूत दिया यूनिटी का, हार्मनी का, आपस में हमआंगी का फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, और आज भी यूनिफाइड आवाज गई, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा शुगन है। और पाकिस्तान में पार्लियामेंट एक बड़ा मजबूत फोरम है जिसके जरिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक आवाज जाएगी कि हम यूनिफाइड हैं, हम इकट्ठे हैं और पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा में खड़ा है और भारत की जारियत का भरपूर मुकाबला करें।